नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका नॉलेज नेट पर, जहां हम दुनिया भर के फैक्ट्स, देशों की असलियत और हर बड़ी ग्लोबल हलचल को आसान हिंदी में समझते हैं। लंदन में हवा अचानक बदलने लगी है। दशकों तक अमेरिका की परछाई में चलने वाला यूनाइटेड किंगडम अब चुपचाप एक नया रास्ता चुन रहा है। एक ऐसा रास्ता जिसमें वह चाहे तो चीन के साथ कदम मिला सकता है और चाहे तो भारत को अपना सबसे बड़ा रणनीतिक पार्टनर बना सकता है। यह सिर्फ कूटनीतिक शिफ्ट नहीं है, यह शक्ति संतुलन का सबसे खतरनाक मोड़ है, क्योंकि पहली बार ब्रिटेन ओपनली कह रहा है कि वह अब एक ही देश के इशारों पर नहीं चलेगा। डोनाल्ड ट्रंप बीबीसी के एक शीर्ष अधिकारी के इस्तीफे का खुलकर जश्न मना रहे थे और चैनल को इंटरव्यू प्रसारित करने की हिम्मत पर धमकी दे रहे थे। लेकिन कैमरों के पीछे, भीड़ के शोर से दूर, एक ऐसा फैसला चुपचाप लिया जा चुका था जो आने वाले महीनों में अमेरिका की वैश्विक ताकत को हिला सकता है। उसी समय ट्रंप के इस शोरगुल के पीछे एक बेहद गंभीर कूटनीतिक संकट पनप रहा था। एक ऐसा संकट जो अमेरिका की सबसे पुरानी, सबसे भरोसेमंद दोस्ती को तोड़ने की कगार पर पहुंच चुका था। CNN की रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका का सबसे करीबी साथी ब्रिटेन ने अमेरिका के साथ अपनी खुफिया जानकारी भेजना रोक दिया है। यह कोई सामान्य निर्णय नहीं था। यह सीधे तौर पर ट्रंप की नई सैन्य नीति पर लगाया गया अविश्वास था। ब्रिटेन का आरोप है कि ट्रंप ने कैरिबियन में ड्रग तस्करों के खिलाफ जो एक तरफा सैन्य हमले शुरू किए हैं, वे अंतर्राष्ट्रीय कानून को खुली चुनौती देते हैं। सालों से अमेरिका और यूके मिलकर ड्रग बोट्स को रोकते, तस्करों को गिरफ्तार करते और कानूनी प्रक्रियाओं के तहत कार्रवाई करते थे। लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह बदल गई है। CNN के अनुसार ट्रंप प्रशासन अब गिरफ्तारी नहीं कर रहा, सीधे मिसाइल से नौकाओं को उड़ा रहा है। न जांच, न पूछताछ, न ट्रायल, सिर्फ हमला और फिर समुद्र में बिखरते शव। रिपोर्ट कहती है कि अब तक लगभग 76 लोग इन ऑपरेशन में मारे जा चुके हैं, जिनमें से कुछ पर कोई आधिकारिक आपराधिक रिकॉर्ड भी नहीं था। ब्रिटेन ने तय किया कि उसकी खुफिया जानकारी ऐसी कार्रवाई में इस्तेमाल नहीं की जा सकती जिसे वह अवैध और अनियंत्रित मानता है। यही वजह थी कि यह निलंबन पिछले 1 महीने से चुपचाप लागू था और अब जाकर सार्वजनिक हुआ। और जैसे ही यह खबर सामने आई, वॉशिंगटन और लंदन दोनों की शक्ति, भरोसा और भविष्य पर सवाल खड़े हो गए। यह सिर्फ एक कूटनीतिक बहस नहीं है। विशेषज्ञ इसे 80 साल पुराने अमेरिका यूके खुफिया गठबंधन में सबसे बड़ी दरार बता रहे हैं। फाइव आइज, अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड सभी की खुफिया जानकारी साझा की जाती है। ब्रिटेन, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड, दुनिया का सबसे ताकतवर इंटेलिजेंस नेटवर्क, अब पहली बार तनाव के केंद्र में है। सबसे बड़ा मुद्दा भरोसे का है। अगर ब्रिटेन को अब अमेरिका की नीतियों पर भरोसा नहीं रहा, तो कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे सहयोगी भी दूरी बना सकते हैं। यूरोपीय देश, जो पहले से ही ट्रंप की नीतियों पर असहज थे, अब और पीछे हट सकते हैं। और इस भूचाल के बीच एक और कहानी चुपचाप आगे बढ़ रही है। वह कहानी कि ब्रिटेन आगे किसके करीब जाएगा। क्या वह अमेरिका से दूर होकर चीन की ओर झुकेगा? क्या वह एक नए एशियाई साझेदार को चुनेगा, या वह खुद को एक बिल्कुल नई रणनीतिक दिशा में ले जाएगा? यहीं से खेल और दिलचस्प हो जाता है। पिछले कुछ सालों में चीन और ब्रिटेन के रिश्तों में उतार चढ़ाव रहे। कभी हुआवे पर प्रतिबंध, कभी हांगकांग पर तनाव, तो कभी व्यापार में नई संभावनाएं। लेकिन अब परिस्थितियां ऐसी हैं कि ब्रिटेन भविष्य में चीन के करीब जा सकता है, क्योंकि उसके सामने आर्थिक और रणनीतिक फैसलों का दबाव पहले से कहीं ज्यादा है। ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था धीमी पड़ रही है और उसे ऐसे साझेदार चाहिए जो उसे तेजी से बढ़ने का मौका दें। चीन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट और सप्लाई चेन्स के केंद्र में है और ब्रिटेन उसे एक संभावित आर्थिक सहारा मान सकता है। लेकिन इसके बावजूद ब्रिटेन अब खुलकर दिखा रहा है कि वह चीन पर जरूरत से ज्यादा निर्भर रहने की गलती दोबारा नहीं करना चाहता। इसी वजह से उसने अपनी नई क्रिटिकल मिनरल्स स्ट्रैटेजी लॉन्च की है। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसका सीधा मकसद है कि मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक कार, AI चिप्स, बैटरियों और आधुनिक टेक्नोलॉजी में लगने वाले जरूरी खनिजों के लिए चीन पर उसकी पकड़ कम की जाए।
ताज़ा रिपोर्टों के मुताबिक ब्रिटेन की योजना है कि 2035 तक कम से कम 10% प्रोडक्शन देश के अंदर हो और करीब 20% रिसाइकलिंग के जरिए पूरा किया जाए, ताकि सप्लाई चेन का पूरा कंट्रोल किसी एक देश के हाथ में न रहे। क्योंकि लिथियम, निकेल, टंगस्टन और रेयर अर्थ एलिमेंट जैसे क्रिटिकल मिनरल्स अगर एक ही देश के भरोसे हों, तो यह भविष्य में आर्थिक और सुरक्षा दोनों तरह की कमजोरी बन सकता है। इसी कारण ब्रिटेन यह भी तय कर रहा है कि उसके किसी भी महत्वपूर्ण खनिज की 60% से ज्यादा सप्लाई किसी एक देश से नहीं आएगी। इस पूरे मिशन को आगे बढ़ाने के लिए 50 मिलियन पाउंड का फंड भी तैयार किया गया है, जिससे कॉर्नवॉल जैसे क्षेत्रों में घरेलू खनिज खोज और प्रोसेसिंग को तेज किया जा सके। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। सच तो यह है कि ब्रिटेन जिस चौराहे पर खड़ा है, वहां सिर्फ 2 नहीं बल्कि 3 दिशाएं खुल रही हैं, और हर रास्ता अपने साथ एक अलग ही जोखिम और मौका लेकर आता है। चीन के साथ साझेदारी आर्थिक रूप से आकर्षक हो सकती है, क्योंकि चीन ग्लोबल इन्वेस्टमेंट्स, सप्लाई चेन्स और एडवांस्ड मैन्युफैक्चरिंग का सबसे बड़ा केंद्र है। लेकिन सुरक्षा मोर्चे पर यह रास्ता लगभग बंद है। नेटो इसे कभी हरी झंडी नहीं देगा, अमेरिका इसे सीधी चुनौती मानेगा, और फाइव आइज, जो दुनिया का सबसे मजबूत खुफिया नेटवर्क माना जाता है, वह ऐसी साझेदारी के बाद अपनी मूल संरचना ही खो देगा। ब्रिटेन चाहे जितना आर्थिक फायदा देख ले, पर वह अपनी सुरक्षा और खुफिया गठबंधन को दांव पर नहीं लगा सकता। यह उसकी विदेश नीति का सबसे बड़ा बंधन भी है और सबसे बड़ी हकीकत भी। और ठीक इसी मोड़ पर ब्रिटेन के सामने एक तीसरा, ज्यादा व्यावहारिक, ज्यादा संतुलित और ज्यादा भरोसेमंद रास्ता खुलता है। भारत का रास्ता। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र, तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था, उभरती टेक पावर और एक ऐसा देश जिसके साथ ब्रिटेन राजनीतिक, रक्षा और लोकतांत्रिक मूल्यों के स्तर पर सहज महसूस करता है। यही कारण है कि जैसे ही अमेरिका यूके खुफिया रिश्तों में दरार की खबरें सामने आईं, लंदन और दिल्ली के बीच बातचीत अचानक तेज हो गई। यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सिर्फ व्यापार की बात नहीं, बल्कि ब्रिटेन के लिए एक नई रणनीतिक दिशा का हिस्सा बन गया है। ब्रिटेन अच्छी तरह जानता है कि अगर वह अमेरिका से दूरी बढ़ाता है, तो चीन उसके लिए आर्थिक अवसर तो दे सकता है, लेकिन राजनीतिक या सुरक्षा भरोसा नहीं। उसे ऐसा साझेदार चाहिए जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज भी रखता हो, हाईटेक ग्रोथ भी दे सकता हो और किसी तरह का जियोपॉलिटिकल दबाव भी न डाले। और वह विकल्प सिर्फ भारत है। भारत वही संतुलन दे सकता है जिसकी आज ब्रिटेन को सख्त जरूरत है। न चीन जैसी राजनीतिक अस्थिरता का डर, न अमेरिका जैसा नियंत्रण का बोझ। भारत ब्रिटेन को एक ऐसा मोर्चा देता है जहां वह निवेश, सप्लाई चेन, टेक, रक्षा और शिक्षा सभी क्षेत्रों में बराबरी के साथ आगे बढ़ सकता है। यही वजह है कि आने वाले महीनों में ब्रिटेन की फॉरेन पॉलिसी सबसे बड़े बदलाव के दौर से गुजर सकती है। अमेरिका का वैश्विक दबदबा कम हो रहा है। यूरोप अमेरिकी नेतृत्व पर पहले से ज्यादा सवाल उठा रहा है, और ब्रिटेन, जो दशकों तक अमेरिका की छाया में खड़ा रहा, अब खुद के लिए एक नया रास्ता बनाना चाहता है। चीन उसे आर्थिक मौके दिखाता है, भारत उसे स्थिरता और लोकतांत्रिक भरोसा देता है, और अमेरिका अब उसे सिर्फ अनिश्चितता और तनाव दे रहा है। और यही वह तनाव, यही बदलता संतुलन, यही नई पावर शिफ्ट एक बिल्कुल नए विश्व क्रम की शुरुआत कर रही है। कहानी अभी खत्म नहीं हुई, ये तो बस शुरुआत है।